हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। स्कंद पुराण के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कामिका एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाला है। स्कंद किए हुए व्रत, पूजा और दान के शुभ प्रभाव से मनुष्य के अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हमसे होते हैं, जिसके कारण हमें उनका परिणाम अवश्य भुगतना होता है। और कामिका एकादशी का यह व्रत उन सभी पापों से मुक्त कराने वाला होता है। लेकिन भगवान विष्णु के सामने दोबारा ऐसी गलती ना दोहराने का संकल्प लेने का ही फल प्राप्त होता है, तभी इस प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। आज के दिन तीर्थ स्नान करने और दान देने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कामिका एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही पूजा विधि के बारे में। सावन महीने में एकादशी का आनंद विशेष सहयोग होता है। जो सावन महीने में भगवान नारायण का पूजन करते हैं, उन्हें देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं। साल 2023 में 13 जुलाई गुरुवार के दिन सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी है और एकादशी का उपवास भी इसी दिन रखा जाएगा। एक दिन पहले बुधवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी प्रारंभ होगी 12 जुलाई बुधवार की शाम 6 बजे से और 13 जुलाई गुरुवार की शाम 6:25 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जुलाई गुरुवार की शाम 6:26 से और समाप्त होगी 14 जुलाई शुक्रवार की शाम 7:17 पर। द्वादशी तिथि जब भी प्रारंभ होती है तो उसी के साथ हरिवासर का समय प्रारंभ हो जाता है और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पैर माना जाता है। हरिवासर का समय कभी भी एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता है। उपवास हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है। हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्य उदय के बाद जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है, यदि उसी मुहूर्त में व्रत खोला जाए तभी एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। 14 जुलाई शुक्रवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्य उदय 5:53 पर, सूर्यास्त शाम 7:11, ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:17 से 5:05 तक रहेगा और हरिवासर का समय समाप्त होगा 13 जुलाई को रात में लगभग 12 बजे। यानी कि जिस दिन एकादशी का उपवास खोलेंगे उसी रात में 12 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। राहु काल का समय शुरू सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानिए कि एकादशी का उपवास कब और किस शुभ मुहूर्त में खोला जाएगा। तो 14 जुलाई शुक्रवार को सुबह 5:54 से लेकर 9:45 का जो समय है वो एकादशी व्रत खोलने का शुभ समय है। आप इसी शुभ मुहूर्त में पूजा करके अपने व्रत का पारण अवश्य करें। इस बार एकादशी तिथि गुरुवार के दिन पर रही है, ऐसे में ये तिथि और भी शुभ फल देने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी जी का भी पूजन और केले के वृक्ष का पूजन करने से सभी मनोरथों की प्राप्ति हो जाती है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे उत्तम और कठिन माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पीले फूलों से पूजा की जाती है। पहले दसवीं तिथि को किया गया भोजन शुद्ध हो, सात्विक हो, लहसुन प्याज का, मांसाहार का सेवन भूले से भी नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि को बैंगन का, मसूर की दाल का सेवन नहीं किया जाता है। दसवीं तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले आप भोजन कर सकते हैं, बाद में फल, दूध, चाय वगैरह ले सकते हैं। और दसवीं तिथि को ही तुलसी दल भी तोड़ कर रख लिए जाते हैं, क्योंकि अगले दिन किसी भी फूल, पत्ती और तुलसी दल को तोड़ना पाप माना जाता है। तो जिन लोगों को एकादशी का व्रत रखना हो, एकादशी की सुबह को जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ व्रत कपड़े धारण करके व्रत का संकल्प लेंगे, क्योंकि संकल्प जरूर लेना चाहिए। संकल्प लेते समय हाथ में जल पुष्प रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, आज मैं सावन मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से रखने जा रही हूँ।
इस व्रत को रखने में मुझे कोई कष्ट, कोई बाधा ना आए, और अगर इस व्रत को रखते समय मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए। मेरी जो भी कामना है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हे श्री हरि मेरी कामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। और फिर संकल्प जल और पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करें, अपने पितर देवता के नाम से भी जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और गणेश भगवान की भी पूजा करें। आज के दिन भगवान शंकर, माँ पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक लगाएं, माँ लक्ष्मी जी को लाल सिंदूर अर्पित करें। भूल से भी भगवान श्री हरि को अक्षत का प्रयोग नहीं करना है, उन्हें अक्षत अर्पित नहीं करना है। पीले फल, पीले फूल, जो भी फल आपको मिल जाए, फूल मिल जाए, वो अर्पित करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। फिर मंत्रों का जाप करते हुए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, इन मंत्रों का आप जाप करते हुए भगवान को सारी सामग्री अर्पित करें और कथा सुने, भोग लगाएं। भोग में आप एकादशी के दिन तुलसी दल जरूर अर्पित करें, और द्वादशी तिथि को भी जरूर तुलसी दल लगाएं, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और आपको जो पूजा करनी है वो अलग से चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछा कर उस पर ही भगवान श्री हरि की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करनी है, जो कि इसको बहुत ही चौकी लगाना बहुत ही शुभ होता है। इसलिए अपने घर के मंदिर में आप डेली पूजा करते हैं, उस तरह से नहीं करनी है। आपके कोई विशेष मनोकामना है तो आप एकादशी के दिन तिल के तेल का अखंड दीपक भी जला सकते हैं, जो द्वादशी के तिथि की सुबह तक जलाना है। उसके बाद घी और तेल डालना बंद कर दीजिए और उसे शांत होने दीजिएगा। व्रत कथा सुनने समय आपका हाथ कभी खाली नहीं होना चाहिए। आपके हाथ में फूल हों, या भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो तुलसी दल रख के भी आप कथा सुन सकते हैं। बाद में भगवान के चरणों में ही अर्पित कर दीजिए। आपने सुबह के समय जो भगवान को भोग लगाया है, उन फलों का आपको अपने परिवार में प्रसाद के रूप में बांट देना है। आपको खुद ग्रहण नहीं करना है। आप पानी पी सकते हैं। दिन भर उपवास करें, भगवान का ध्यान कीर्तन करें, जितना हो सके अपने मन को शांत रखें, कोई भी अपशब्द ना कहें। और तुलसी जी की पूजा आपको सुबह के समय में करनी है। केवल तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करा जाता है, दीपक आप सुबह शाम जला सकते हैं। दिन भर उपवास करें, शाम को फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करें। अगर समय हो तो कथा भी सुन सकते हैं, अगर नहीं समय है तो आरती करें, भगवान को भोग लगाएं, क्षमा याचना करें। रात में जितनी देर तक हो सके आप जागरण करें। जो लोग निराहार नहीं रह सकते तो रात के समय फलाहार कर सकते हैं। कोई भी मौसमी फल, ड्राई फ्रूट रह सकते हैं। एकादशी का व्रत बिना दान के पुण्य नहीं मिलता। दान की सामग्री जरूर दें। खुद व्रत खोलने से पहले गौ माता का एक हिस्सा आपको निकालना है। गौ माता को संभव हो तो उसी समय खिलाएं, चाहे फल हो या भोजन हो। छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी जरूर रखें, इसीलिए आपका एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। अगर महिलाओं को, कन्याओं को पीरियड हो जाए तो ऐसे में पूजन सामग्री को छूना नहीं है, लेकिन व्रत भी नहीं तोड़ना है। आप मानसिक पूजा किसी भी व्रत की कर सकते हैं, चाहे वो एकादशी का व्रत हो, चाहे वो सावन सोमवार का व्रत हो। आप खुद से पूजा ना करवा के किसी सदस्य से पूजा करवा सकते हैं। अपने नाम से किसी और से दान करवा सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आप मोबाइल के जरिए व्रत की कथा सुन के, पढ़ के, आरती करके, मानसिक रूप से भगवान की पूजा करके अपना व्रत रख सकते हैं। आज कामिका एकादशी सुनने वाली व्रत कथा भी आप सुन सकते हैं। इसके अलावा